असम के अवैध विदेशी आप्रवासियों में 19 लाख में से 12 लाख हिंदू हैं और 7 लाख हैं मुसलमान। मतलब अगर एसआईआर में ये 19 लाख वोट कट गए तो किसे नुकसान होगा? 12 लाख वोट जो कि हिंदू हैं वो बीजेपी के जाएंगे, मुस्लिम जो है वो नॉन बीजेपी खाते में जाएंगे। राहुल गांधी के करीबी योगेंद्र यादव का बयान ध्यान से देखा आपने? असम में चुनाव आयोग के एसआईआर की बजाय एसआर कराने के फैसले की भी आलोचना कर रहे हैं। इस दौरान आंदोलन जी भी कहते हैं कि असम एनआरसी के अनुसार वहां 19 लाख अवैध प्रवासी हैं, इसमें 12 लाख हिंदू और 7 लाख मुसलमान हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संयोजक रह चुके यादव आगे कहते हैं कि एसआईआर से अवैध प्रवासियों के वोट कट जाएंगे और चूंकि 12 लाख अवैध प्रवासी हिंदू हैं जो कि बीजेपी के वोटर हैं, उनके वोट भी कट जाएंगे। उनके वोट ना कटें इसलिए चुनाव आयोग असम में एसआईआर नहीं करवा रहा। वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक प्रोफेसर दिलीप मंडल ने योगेंद्र यादव के इस दावे पर बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने लिखा कि पड़ोसी देशों से जो हिंदू भारत में आते हैं उनकी नागरिकता भारत में सुनिश्चित है। कानूनी तौर पर देखें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से ये साफ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम भारत में प्रवेश किए हैं वे भारत की नागरिकता ले सकते हैं। 2024 में ये कानून लागू भी हो गया। इसका अर्थ है कि 2014 से पहले असम में इन 3 देशों से जो हिंदू अवैध प्रवासी आए हैं वे भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इससे साफ है कि अगर 12 लाख हिंदू प्रवासी हैं तो वे अवैध नहीं है बल्कि देश का कानून उन्हें वैधता देता है। दोस्तों, यादव कहते हैं कि 12 लाख हिंदू बीजेपी के वोटर हैं। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस के वैचारिक कॉमरेड खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। वैसे यादव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी भी इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम। ऐसे में यादव भी इसी बात को घुमाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मतलब कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। मुस्लिम ही कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, हिंदू नहीं। ऐसे में सवाल है कि फिर कांग्रेस अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस क्यों नहीं रख लेती? बात तो सही है। अब सवाल उठता है कि क्या असम में कांग्रेस यादव की इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के साथ चुनाव लड़ेगी, इसी तरह से मुस्लिम लीग बनकर लड़ेगी? क्या कांग्रेस पहले से ही ये मानकर चुनाव लड़ेगी कि वो मुस्लिमों की पार्टी और हिंदू उसे वोट नहीं देते? योगेंद्र यादव के इस बयान से तो ऐसा ही लगता है, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का हारना लगभग तय है। इसलिए सवाल उठता है कि यादव कांग्रेस को हराने में क्यों जुटे हैं? क्या इसलिए कि पार्टी को हराने के बाद वे फिर से कथित वोट चोरी के नाम पर आंदोलन कर सकें, क्योंकि यादव को आंदोलन पसंद है, या फिर वे राहुल गांधी से बदला ले रहे हैं? जानकार बताते हैं कि यादव ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत मेहनत की थी। इसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को देश की राजनीति से लगभग निपटाने की ठान ली है।